बड़े गुलाम अली खां। जन्म काल एवं शिक्षा। बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1902 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका मूल निवास स्थान पंजाब प्रांत में कसूर नामक गांव में था। बाल्यकाल से ही घर में संगीत का वातावरण मिला। संगीत की शिक्षा बचपन में ही मिली। उन्होंने संगीत की शिक्षा अपने चाचा काले खां से प्राप्त की। इनके पिता अपने समय के अच्छे संगीतज्ञ थे। चाचा की मृत्यु के बाद इन्होंने कुछ समय तक अपने पिताजी से संगीत सीखा। बड़े गुलाम अली खां के 3 भाई बरकत अली खां, मुबारक अली खां तथा अमान अली खां भी अच्छे संगीत के कलाकार थे। बड़े भाई होने के नाते परिवार की जिम्मेवारी बड़े गुलाम अली खां जी पर ही थी। इनके पिता अली बख्श ने 2 विवाह किए थे। सौतेली माँ का व्यवहार बच्चों के प्रति और इनकी सगी माँ के प्रति अच्छा नहीं था। इन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी सगी माँ की भावनाओं को समझते हुए अपने भाइयों और माँ का उत्तरदायित्व स्वयं पर लिया। इसके लिए उन्होंने सारंगी वादन सीखना प्रारंभ कर दिया और गायन की शिक्षा के साथ साथ चलती रही। कुछ समय पश्चात वह बम्बई आए और उन्होंने उस्ताद सिंधी खां से गायन की शिक्षा लेनी प्रारंभ की। व्यक्तित्व एवं गायकी। खां साहब बड़े ही उदार, सरल व हमेशा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति थे। भारी शरीर होने के कारण यह चलते हुए झूमते हुए से प्रतीत होते थे। लोग इन्हें इस प्रकार चलता देखकर हंसी लगाते थे, लेकिन खान साहब इस पर कोई गौर नहीं करते थे। इनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, कुर्ता, तंग पैजामा और रामपुरी काली टोपी इन्हें पहलवान दर्शाते थे। आवाज़ में दम भी इन सभी संज्ञाओं को साबित करता था, लेकिन स्वभाव में वह इसके विपरीत थे। अत्यंत मिठास भरा गायन, स्वभाव में मिलनसार और स्नेह रखने वाले व्यक्ति थे। गायन को लेकर तो कोई बंधन नहीं मानते थे। खान साहब रियाज पर बहुत जोर दिया करते थे। वाद्य कानून नामक वाद्य से इन्हें काफ़ी लगाव था, जिस पर खान साहब सरगमों के साथ रियाज करते थे। वाद्य कानून वाद्य यंत्र दिखने में स्वर मंडल जैसा प्रतीत होता था। सरगम गायन की शैली पर खान साहब का बहुत प्रभाव रहा। उच्च कोटि के रियाज से सधी हुई आवाज़ के धनी खान साहब के गायन में स्वरों का लगाव बड़ा प्रभावशाली होता था। इन्हें ख्याल गायन की अपेक्षा ठुमरी गायन के क्षेत्र में काफ़ी प्रशंसा प्राप्त हुई। इनकी बंदिशों की रचना सब रंग उपनाम से हुई। एक बार खान साहब जी बम्बई के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री देवधर साहब के विद्यालय में पधारे। देवधर साहब से मिलने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि आइए देवधर साहब, मैं आपको रियाज करने का ढंग बताता हूँ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे गुरु और चाचा काले खां ने अगर मुझे कुछ सिखाया है तो वह है आवाज़ का लगाव। यही एक खास चीज़ है। कण स्वर लगाने में इनकी विशेषता थी। खान साहब के अनुसार भारतीय संगीत में कण युक्त स्वर लगाने का बड़ा महत्व है। यही आवाज़ का लगाव अर्थात वॉइस प्रोडक्शन ही गायकी का सर्वस्व है। खान साहब सा स्वर के साथ रे स्वर का कण तथा ग स्वर के साथ म स्वर का कण लगाते थे। इस प्रकार वह स्वरों के कण लगाते हुए तार सप्तक के सा तक पहुंच जाते थे और फिर अवरोह करते हुए पुनः मध्य सा तक आ जाते थे। यह वक्र रूप में भी कण स्वर का प्रयोग करते थे, जैसे सा स्वर पर ग स्वर का कण, रे स्वर पर म स्वर का कण और अवरोह रूप में ग स्वर पर सा का कण, म पर रे का कण भी सहजता से लगाते थे। खान साहब कहते थे कि आवाज़ में लचक तो विभिन्न प्रकार से माप तोल कर बनानी पड़ती है और किस प्रकार की गायन शैलियों में किस प्रकार की आवाज़ हो अथवा आवाज़ का लगाव कैसा हो, यह तो प्रयोग तथा अनुभव से ही जाना जा सकता है। संगीत समारोह एवं पुरस्कार। पंजाब के बाद कलकत्ता में सन 1940 में संगीत सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। इसके बाद गया जी की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, कलकत्ता की एक संगीत सभा, बम्बई अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन, बंगाल तथा बिहार के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लिया। पुरस्कार। खान साहब को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में पुरस्कृत किया गया। इसके बाद
इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से भी नवाजा गया। 1945 में महात्मा गांधी ने इन्हें बम्बई में 2 बार सुना और प्रशंसा पत्र दिया। शिष्य: आपके पुत्र उस्ताद मुनव्वर अली खां प्रसून और कलकत्ता की मीरा बनर्जी आपके प्रमुख शिष्यों में से हैं। मृत्यु: 23 अप्रैल 1968 को हैदराबाद में लकवे की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। तो विद्यार्थियों, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं। आप इन्हें ज़रूर पढ़ें ताकि आपको इनके जीवन के बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में परीक्षा में आते हैं आप उनका अच्छे से आंसर दे सकें, उत्तर दे सकें। तो पहला हमारा प्रश्न यह है, बड़े गुलाम अली खां का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर: बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1902 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको बाद में भी देख सकें। इस जीवनी को अच्छे से आप पढ़ेंगे ताकि आप परीक्षा में इसके उत्तर दे सकें। सो स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए आपका अपना चैनल, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।